अब विक्रांत घर पहुंचकर अपने बीवी के साथ मजे करता है। फिर वह अपना हुलिया सुधार कर एक पंडित के घर जाता है, जिनसे विक्रांत ने ब्याज में कुछ पैसे ले रखे हैं। फिर विक्रांत पंडित को एक सुवर्ण मुद्रा दिखाता है। पंडित मुद्रा देखकर कहता है, कहाँ से मिली ये सुवर्ण मुद्रा? तो विक्रांत जवाब देता है, आपको इससे क्या खरीदना है या नहीं वो बोलो, ये मेरी पुश्तैनी चीज है। सुवर्ण मुद्रा के बदले पंडित विक्रांत को पैसे दे देता है। अब ऐसे ही विक्रांत तुम्बार जाकर खजाने को लाता है और उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है। ये सब देखकर पंडित भी आश्चर्य में पड़ जाता है। विक्रांत कुछ ही दिनों में एक अमीर आदमी बन जाता है। इधर पंडित के मन में भी लालच जाग जाता है। फिर वह राज जानने के लिए विक्रांत के घर में जाता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पंडित कुछ पता नहीं कर पाता है और फिर जाते जाते विक्रांत से कहता है, तुम जो भी धंधा कर रहे हो मुझे भी उसमें शामिल कर लो। हालांकि विक्रांत उसे अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद पंडित वहाँ से निराश होकर चला आता है। अब विक्रांत को एक बेटा होता है। उसकी जिंदगी मजे से कट रही होती है। वह एक राजा की तरह जीवन यापन करता है। पंडित विक्रांत पर नजर रखने के लिए एक लड़की को उसके घर में कम पर लगा देती है। फिर रात में लड़की विक्रांत को पैसे दिखाकर कहती है, अगर आप मुझे इससे ज्यादा पैसे देंगे तो मैं बता दूंगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अब विक्रांत कुछ पैसे लेकर ऊपर लड़की के पास जाता है। तभी लड़की उसे बताती है कि पंडित ने मुझे तुम पर हमेशा नजर रखने के लिए पैसे दिए हैं, ताकि पंडित को तुम्हारी सारी खबर मिलती रहे। जिसे सुनकर विक्रांत ऊपर से नीचे तक पूरा हिल जाता है, लेकिन फिर भी विक्रांत ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। पंडित विक्रांत के पीछे पीछे तुम्बार गांव के हवेली तक पहुंच जाता है। विक्रांत उसे बस छुप छुप कर देख रहा होता है। फिर विक्रांत जानबूझकर पंडित के सामने ही कुएं में उतरता है और कुछ देर बाद खजाना लेकर निकलता है। ये सब देखकर लालची पंडित भी बिना कुछ सोचे समझे कुएं में उतर जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है वहाँ की दीवारें भी सांस ले रहा होता है, जिसे देखकर पंडित का हालत खराब होने लगता है। फिर वह एक बर्तन को देखता है जो एक चिराग की तरह दिख रहा था। अब पंडित को लगता है शायद ये एक जिन का चिराग होगा जो विक्रांत को खजाना देता है, लेकिन उसके अंदर तो एक आटे से बना पुतला होता है। दरअसल विक्रांत ने पंडित को सबक सिखाने के लिए ऐसा करा होता है, क्योंकि वहाँ पर स्वयं हस्तर रहता है जो सिर्फ आटे की पुतलियां ही खा सकता है। आटे की खुशबू पाकर हस्तर वहाँ आ जाता है और पंडित को काट लेता है। अब पंडित भी कभी न मरने वाला राक्षस बन जाता है। अब विक्रांत भी कुएं के अंदर आ जाता है। फिर पंडित को ये कहकर सुला देता है कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। जिसके बाद वह अपने चारों ओर आटे का घेरा बनाकर एक आटे की पुतली को बाहर निकालता है, क्योंकि हस्तर किसी भी अनाज के घेरे को पार नहीं कर सकता। तभी आटे की खुशबू पाकर हस्तर फौरन वहाँ आ जाता है और पुतली को खाने के लिए बेचैन हो जाता है। विक्रांत भी हस्तर से खजाने को गिराने के लिए उसे इधर उधर खूब दौड़ाता है। तभी विक्रांत आटे की पुतली को फेंकता है तो हस्तर उसे खाने में मग्न हो जाता है। तभी मौका मिलते ही विक्रांत हस्तर से खजाना लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है, लेकिन पंडित को ऐसे तड़पता देखकर विक्रांत उसके ऊपर लालटेन फेंक देता है, जिससे पंडित जलकर खत्म हो जाता है। तभी हस्तर पुतले को खाकर विक्रांत के पीछे भागता है, लेकिन विक्रांत वहाँ से सही सलामत बाहर आ जाता है। इधर विक्रांत की पत्नी उस लड़की को मार मार कर घर से बाहर निकालती है। दरअसल उसको विक्रांत और इस लड़की के बीच नाजायज संबंध होने का शक हो जाता है। विक्रांत बस दोनों के झगड़े को देखता रह जाता है। इसी तरह 14 साल बीत जाते हैं और विक्रांत का शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। उसमें अब पहले